सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 61वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में द्वितीय अध्याय का द्वितीय आह्निक पढ़ रहे हैं। उसमें 39 सूत्र तक कल हो गया था। आज 40वां सूत्र पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में तो पूछना है पूछ सकते हैं। बोलो। नमस्ते स्वामी। जो 37वें सूत्र पृष्ठ संख्या 260 37वें सूत्र की दूसरी पंक्ति में एवं यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानि शब्द अभिव्यक्ति। क्या आपको पंक्ति का अर्थ? जी। तो ये कह रहे हैं 37वें सूत्र के भाष्य में अवस्थानाच्च तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते। प्रथम पंक्ति के अंत में लिखा है शब्द का यदि विनाश करने वाला कोई नहीं है तो उसका नित्य होने का प्रसंग प्राप्त होता है। और इस प्रकार जब शब्द नित्य हो जाएगा तो आपके कथन के हिसाब से जो इतने सारे शब्द हमको सुनाई देते हैं वो सब अभिव्यक्त है। पूर्व पक्षी को सिद्धांत कह रहा है, आप कहते हैं यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानि, जो ये भिन्न भिन्न शब्द हमको सुनाई देते हैं शब्द अभिव्यक्त, उनको आप शब्द की अभिव्यक्ति कहते हैं। इति मतम, ये आपका मत है, आपकी मान्यता है। न तेषां विनाश कारण भवता उपपाद्यते। अभिव्यक्त तो हो गया, आपने बता दिया, लेकिन अभिव्यक्त होने के बाद उन शब्दों का विनाश कैसे हुआ कुछ आपने बताया नहीं। तो इतना बताया बहुत प्रकार जो शब्द सुनते हैं वो अभिव्यक्त हो गए, विनाश का कोई कारण नहीं बताया। ऐसी स्थिति में अनुभव पादना, क्योंकि आपने विनाश को प्रतिपादित नहीं किया, विनाश को बताया नहीं, तो जब विनाश नहीं बताया अवस्थानम, वो स्थिर मानना पड़ेगा। अभी भी है ऐसे मानना पड़ेगा। शब्द अभिव्यक्त हो गया, अभिव्यक्त होने के बाद भी वो स्थिर है। और जब आप कहेंगे स्थिर है अवस्थानात् ऐसा नित्यत्वम प्रसज्यते, फिर स्थिर मानेंगे तो शब्द फिर से सुनाई देना चाहिए। एक बार सुनते उसके बाद सुनाई नहीं देता तो फिर से सुनाई देना चाहिए, क्योंकि आपके पक्ष में नित्य हो रहा। ये आक्षेप लगा सिद्धांत पूर्व पक्षी को कह रहा। पृष्ठ संख्या 262 पे 39वें सूत्र में दूसरी पंक्ति समुदिता तस्मिन् समासे समुदाय यो यथा जाति या कहा, ये पंक्ति समझ में नहीं। पंक्तियाँ तो पूरा कह दो, ये पंक्ति नहीं आई, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ शब्द नहीं होता उतना बोलो। 39वें सूत्र में प्रथम पंक्ति के अंत में लिखिए यदि रूपादय शब्दाश्च प्रतिद्रव्यम समस्ताः। जो रूपादि गुण है, सारे गुण और शब्द भी हर एक द्रव्य में पहले से विद्यमान है, ऐसे मानेंगे। रूप तो विद्यमान है ही, तो रूप जैसे विद्यमान है उस द्रव्य में स्पर्श भी है, अन्य गुण भी है, ऐसे शब्द भी हर एक द्रव्य में पहले से ही समस्ताः, उसी को खोल दिया समुदिता। समुदिता एकत्रीभूता, सारे गुण इकट्ठे उस द्रव्य में विद्यमान है। हर द्रव्य के अंदर स्पर्श, रूप, शब्द ये सब विद्यमान है, ऐसे यदि मानते हैं कि तस्मिन् समासे समुदाय, उस समास में अर्थात समुदाय में जो प्रत्येक द्रव्य कह रहे उस प्रति द्रव्य समुदाय में
हर एक द्रव्य के अंतर्गत अलग अलग गुण विद्यमान है, तो उन सभी गुणों का जो समुदाय है, ऐसा द्रव्य, ऐसी द्रव्य में यो यथा जातीय कहा सन्निविष्ट, जैसे स्वरूप वाला शब्द विद्यमान है वैसे स्वरूप वाले शब्द का ही ग्रहण होना चाहिए। जो शब्द अंदर भरा हुआ है वही शब्द निकलना चाहिए, दूसरा शब्द नहीं निकलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। घंटी में पहले से यदि शब्द विद्यमान है, घंटी कोई भी बजाए एक जैसे आवाज़ निकलनी चाहिए, अलग अलग आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, ये कहना। तो पीछे हमारा जो पाठ चल रहा था उसमें ध्वन्यात्मक शब्द की चर्चा कर रहे थे। जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको भी शब्द कहते हैं, तो वो शब्द नित्य है या अनित्य है उसके बारे में बता दिया। अब थोड़ी एक अलग चर्चा करेंगे, उससे थोड़ा भिन्न। 40वें सूत्र की भूमिका देखिए, पृष्ठ संख्या 263। द्विधश्च अयम शब्द वर्णात्मक ध्वनि मात्रश्च। कहते शब्द दो प्रकार के होते हैं, द्विविध दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? वर्णात्मक, वर्णात्मक क्या अर्थ होगा भाई जी? वर्णात्मक, वर्ण स्वरूप वाले। तो शब्द कुछ होते हैं वर्ण स्वरूप वाले, जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये सब क्या है? वर्ण स्वरूप है। अलग अलग वर्णों को हम बोल रहे हैं। व्याकरण में इसको कहते हैं व्यक्तवाक, व्यक्तवाचम समुच्चारण होता है ना, व्यक्तवाणी। और ध्वनि मात्र ये अव्यक्त है। चिड़िया चिं चिं कर दे, हमने ताली बजाई, ये ताली बजाने पर भी एक शब्द हुआ। शब्दम माँ करो, आवाज मत करो, मतलब ताली भी नहीं बजा सकते। तो उनके समय में ताली भी नहीं बजा, बातचीत तो नहीं करेंगे लेकिन ताली भी बजाना मना है, तो वहाँ भी शब्द होता है। तो कहते शब्द दो प्रकार हो गया, एक तो वर्णात्मक है जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये वर्णात्मक हो गया। और ध्वनि मात्र चिड़िया की आवाज़, पेड़ की डाली टूटने की आवाज़, ताली बजाते हैं, कपड़ा फाड़ते हैं, उनमें जो शब्द उत्पन्न होता है वो ध्वनि मात्र है, जिसका अर्थ नहीं होता है विशेष। वर्णात्मक का विशेष अर्थ होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ध्वनि मात्र जो शब्द था उसकी चर्चा हो गई। अब वर्ण वाला जो शब्द है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तत्र वर्णात्मनि तावत, तत्र उस विषय में कहते हैं वर्णात्मनि, वर्ण स्वरूप वाला जो शब्द है उस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। अर्थात भाषा, जो भाषा हम बोलते हैं उसमें वर्ण होते हैं, तो उन वर्णों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। 40वां सूत्र बोलिए, विकार आदेश उपदेशाद संशय। व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं। एक होता है विकार और एक होता है आदेश। व्याकरण बताओ। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य सूत्र पढ़े। तो प्रातिपदिक यदि नपुंसक लिंग में हो जाए तो उसको ह्रस्व कर देते हैं। ये ह्रस्व क्या कर दिया? उसको विकृत कर दिया। पहले दीर्घ था उसको ह्रस्व कर दिया, तो छोटा कर दिया। तो छोटा कर दिया मतलब उसके विकार हो गए। और कह दिया जैसे अभी बताएंगे, इको यणसी, ई के स्थान पर यह कर दो, तो यह कोई छोटा बड़ा की बात नहीं है। तो ये बिल्कुल एक हटकर दूसरा आता है, उसको कहते हैं आदेश। विकार और आदेश में अंतर है। विकार मतलब पहले से जो वस्तु है वही वस्तु है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे इसको विकार कर दिया। और आदेश का अर्थ उसको हटाकर उसके स्थान पर दूसरा आ जाए तो कहते हैं आदेश। जैसे सेव आपने रखा है और सेव रखे रखे गल गया तो उसको कहेंगे विकार हो गया। और सेव रखा हुआ है, किसी ने कहा नहीं सेव अनुकूल नहीं है, सेव हटा दो, केला लाओ, तो ये क्या हुआ? आदेश। एक को हटाकर दूसरा है। विकार में थोड़ा सा केवल हटता है, परिवर्तन होता है,
और आदेश में पूरा हटता है, उसके स्थान पर नया आता है, यह आदेश होता है। बात समझ में आई? व्याकरण माने तो अच्छे समझेंगे। तो वर्णों के स्वरूप में क्या होता है? तो कहते हैं विकार आदेशोपदेशात, कहीं विकार भी होता है, कहीं आदेश भी होता है। इस प्रकार का उपदेश होने से, उपदेश क्या होता है? उपदेश का उपदेश क्या है? पाणिनि जी के जो 5 उपदेश है उनको उपदेश कहते हैं। तो विकार का उपदेश और आदेश का उपदेश होने से संशय होता है, संशय पैदा हो जाता है कि ये विकार है या आदेश है। ध्वनि वाली चर्चा हो गई पूरी, अब वर्ण वाली चर्चा प्रारंभ करते हैं। 264 पृष्ठ में देखिए, दध्यत्र इति केचित् ईकार इत्वं हित्वा यत्वम् आपद्यते इति विकारम मन्यन्ते। ये पाठ सरल है, तो इसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछना, नहीं तो जहाँ आवश्यक होगा बताएंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। कोई भी पंक्ति शब्द समझ में नहीं आए तो उसी समय आप हाथ खड़े करो, पूछ लो, सरल हो जाएगा। तो दधि अत्र, व्याकरण में हम जानते हैं दधि के बाद अत्र आ जाए तो दोनों को इकवर्ण से संधि हो जाता है। तो दध्यत्र केचित् ईकार इत्वं हित्वा यत्वम् आपद्यते। केचित्, केचित् क्या होता है? कुछ लोग ऐसे मानते हैं, क्या मानते हैं? ईकार इत्वं हित्वा, ये जो ईकार है उसमें ईत्व, ईपन को हटाकर यह स्वरूप को प्राप्त होता है, यदि विकारम मन्यन्ते। जैसे मैंने कहा था, विकार मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस हो गया, परिवर्तन हो गया, कुछ बदलाव हो गया। दूध आपने रखा था तो दही में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या कहेंगे? विकार हो गया। और दूध बिल्कुल ही हटा दो, दूध को हटा दो, उसके स्थान पर कोई और चीज रख दो, तो उसको कहेंगे आदेश। तो ये कहते हैं कुछ लोग ऐसे मानते हैं ई जो था उस ई में ही कुछ परिवर्तन होकर वो य बन गया। बात समझ में आई? ई वर्ण था, ई वर्ण में कुछ परिवर्तन हुआ, वो य में बदल गया, ई ही य में बदल गया, इसको क्या कहेंगे? विकार। हम देखो आगे देखो, केचित् इकारस्य प्रयोगे विषय कृते यत् इकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं ब्रुवते। केचित्, कुछ और लोग ऐसे मानते हैं, इकारस्य प्रयोगे विषय कृते, इकार का प्रयोग होने पर विषय कृते, कौन सा विषय है? संहिता विषय। ई के यह कब होता है? अच्छा आने पर। तो संहिता पर सन्निकर्ष संहिता हो, तो संहिता हो, फिर आगे अच आ जाए, तब उस ई के स्थान पर पंक्ति देखो, ईकारस्य प्रयोगे, ईकार का प्रयोग होने पर विषय कृते, जब संधि विषय आए उपस्थित हो, संधि विषय है, आगे कोई अच है, कोई स्वर आए, तो यत जो कि ईकारः स्थानम जहाति, ई अपना स्थान हटा देता है, तत्र यकारः प्रयोगम ब्रुवते, वहाँ यकार का प्रयोग हो जाता है। ई पूरा ही हट गया, उसके स्थान पर आकर य बैठ गया। दोनों भेद समझ में आया? वैष्णव जी, दोनों में भेद पता चला आपको? मनोज जी, एक में कह रहे थी ई ही बदल कर य बन गया, वही छोटा बच्चा था बड़ा बन गया, तो ये विकार है। और नहीं, वो बच्चे को ही हटा दिया, दूसरे बच्चे को लाकर बिठा दिया, ये होता है आदेश। चलो आगे, क्योंकि इसी के ऊपर लंबी चर्चा चलेगी, इसलिए मैं थोड़ा प्रारंभ में ही आपको स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। आगे देखिए, संहितायाम विषये इकारः न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स आदेश इति। संहिता, संहिता क्या होती है? परासन्निकर्ष संहिता। दो वर्ण बहुत निकट हो जाए, बीच में और कोई वर्ण न हो, तो उनको संहिता संज्ञा प्राप्त है। तो संधि, संहिता का अर्थ संधि, पास पास हो जाने पर ऐसे संहिता विषय में इकार न प्रयुज्यते, इकार प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर य कार प्रयोग किया जाता है। स आदेश, उसका नाम आदेश होता है।
उभयम उपनिष्यते, दोनों बात उपदेश होता है। पहले वालों ने कहा था विकार, दूसरे वालों ने कहा आदेश, तो दोनों प्रकार के उपदेश किए जाते हैं। तत्र न ज्ञायते किम तत्वम, वहाँ न ज्ञायते पता नहीं चलता है, ज्ञान नहीं होता। तत्वम किम, तत्व क्या होता है राजेश जी? तत्व मतलब तत्व ज्ञान, तत्व यथार्थ सत्यम, तत्वम बराबर सत्यम, यथार्थ ज्ञान, वास्तविकता क्या है। तत्व ज्ञान का अर्थ भी होता है वास्तविक ज्ञान। अभी हम सबको मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है। तत्व ज्ञान हो तो मुक्ति। तो तत्व क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, ये प्रश्न उठा है। सिद्धांत भी कह रहा है आदेश उपदेश तत्वम, मेरा तत्व पूछ रहे तो सुनो हमसे। सत्य ये है कि वहाँ आदेश है, आदेश के रूप में उपदेश दिया गया है, आदेश का कथन है। भाष्य देखिए, विकार उपदेश ही अन्वयस्य अग्रहणात् विकार अनुमानम। कहने मात्र से तो काम नहीं चलेगा। न्याय दर्शन केवल कथन मात्र नहीं करता है, क्या चाहिए, हेतु चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो कहते विकार उपदेश से, विकार का उपदेश मानने पर अन्वयस्य अग्रहणात्, उसके साथ जुड़कर कोई चीज मिलनी चाहिए। जब भी विकार होगा, एक का जो पदार्थ है वो उसमें मिलता है, पहले के पदार्थ से अन्वित होकर जुड़ करके उसी की उपस्थिति में कुछ बदलाव मिले तब विकार कहते हैं। कहते विकारोपदेश से, विकार उपदेश मानने पर अन्वयस्य अग्रहणात् विकार अनुमानम। अब कोई व्यक्ति है वो ज्यादा मोटा ताजा है, पंचकर्म करेगा तो पतला दुबला हो गया, और उसको कहेंगे हम ये विकार है, क्योंकि वही व्यक्ति का शरीर अब भी जुड़ा हुआ है। यानी वो व्यक्ति ही हट जाए, दूसरा व्यक्ति कोई आकर बैठ जाए तो उसको विकार नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, आदेश कहेंगे। तो कहते अन्वयस्य अग्रहणात्, जो जुड़ा हुआ है पहले उसका ग्रहण न होने से विकार, अग्रहणात् विकार अनुमानम, उसको विकार कहना ये अनुमान से बाहर है। समझ में आ गया प्रणव जी? अन्वय मतलब जुड़ा हुआ, विकार जब होगा, सेव में विकार हो गया तो पहले वाला सेव है या पहले वाला सेव हट गया, हटा नहीं, वही है ना। तो जो है उसको कहते हैं अन्वय, अर्थात जुड़ा हुआ है। पहले वाला वस्तु, पहली वाली वस्तु, पहले वाला पदार्थ यदि जुड़कर है तब हम विकार कह सकते हैं। अगर पहले वाला है ही नहीं, दूसरा आ गया तो विकार नहीं कह सकते। तो सिद्धांत कह रहा है अन्वय से अग्रहण, अन्वय का, जुड़े हुए का ग्रहण न होने से विकार ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। विकार नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। उसी बात को व्याख्या करिए, वार्तिक था उसकी व्याख्या कर रहे, देखिए। सति अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते यदि शक्यते विकार अनुमातम। सति अन्वय, अन्वय होने पर, अन्वय का अर्थ जुड़ना, पीछे से कोई वस्तु जुड़ने पर, अन्वित होने पर, उसके साथ जुड़कर रहने पर किंचित निवर्तते, किंचित धर्म, कोई उसके एक दो धर्म बदल जाते हैं। सेव पहले कठोर था, अब गल गया तो मुलायम हो गया, कोमल हो गया, नरम हो गया। पपीता पहले हरे रंग का था, अब पक गया तो पीले रंग का हो गया। तो ये रंग बदल गया, ये क्या हुआ, विकार हुआ। पहले पपीता बहुत कठोर था, हरे रंग का था, उंगली दबाने से दबता नहीं था, अब दबाएंगे तो दब जाता है, तो ये विकार हो गया। समझ में आ रहा है विकार? तो अन्वय, पहले का पदार्थ, पहले जो पदार्थ था उस पदार्थ के अन्वित होने पर, जुड़े रहने पर, वही विद्यमान होने पर किंचित धर्म निवर्तते, कोई धर्म हट गया। कौन सा धर्म हट गया? हरा रंग था, हरा रंग हट गया। कौन सा रंग आ गया? पीला रंग आ गया। पहले कठोर था, कठोर स्पर्श था, अब कोमल स्पर्श हो गया। तो कहते जो धर्म हट गया उसको कह रहे किंचित धर्म निवर्तते, किंचित उपजायते, कुछ नई बात उसमें पैदा हो जाती है। पीला रंग नहीं है, नई बात है, पीला रंग उत्पन्न हो गया, कोमल स्पर्श उत्पन्न हो गया, पहले सुगंधी नहीं थी, अब सुगंधी पैदा हो गई। इति शक्यते विकार अनुमानम।
ऐसे हो तो हम विकार है ऐसे अनुमान कर सकते हैं। कोई धर्म हट गया और कोई धर्म आ गया, वस्तु नहीं बदली है, वस्तु अपना स्थान छोड़ा नहीं है, तब कहेंगे विकार। ठीक है, आगे देखो। न च अन्वय गृह्यते तस्मात् विकारो नास्ति। लेकिन जो इकार और यकार है, दधि जमा अत्र, तो दधि जमा अत्र में दधि का ई अब नहीं मिल रहा है, ई तो गायब हो गया, उसके स्थान पर य आ गया। तो पहले क्या जो था वो मिल ही नहीं रहा। कहते न च अन्वय गृह्यते, अन्वित होकर ई वहां पर नहीं मिलता है। तस्मात् विकारो नास्ति, इसलिए विकार नहीं। विकार में पहले वाली चीज रहती है और ई और य में पहली वाली ई है ही नहीं, इसलिए उसको विकार नहीं कहेंगे। आगे देखिए 265 पृष्ठ। भिन्न कर्णयोश्च वर्णयोः अप्रयोगे प्रयोग उपपत्ति ही। कहते भिन्न कर्णयो, दोनों का प्रयत्न अलग अलग है। ई को हम अलग प्रयत्न करके बोलते हैं, य को अलग प्रयत्न करके बोलते हैं। कहते भिन्न कर्णयोश्च, दो भिन्न भिन्न प्रयत्न वाले वर्णों का अप्रयोगे प्रयोग न होने पर प्रयोग उपपत्ति ही। तो एक वर्ण का प्रयोग नहीं हो रहा है, अलग अलग का प्रयोग होने पर तो प्रयोग उपपत्ति ही, उच्चारण करना संभव होता है। ये बात ठीक है, थोड़ा भाष्य देखो, नहीं आए तो फिर बता दूंगा। विमृत कर्ण इकार, ई का उच्चारण कैसे होता है? विमृत कर्ण। वर्णोच्चारण सीखा, याद है? गायब हो गया, याद है? विमृत कर्ण स्वर, ई क्योंकि स्वर है तो ये विमृत प्रयत्न से उच्चारण किया जाता है। विमृत मतलब, विमृत क्या होता है? क्या होता है विमृत? अकारस्तु समृत, विमृत कर्ण स्वर, क्या होता है? कंठ को खोल कर बोलना। देखो ओ आ कहेंगे तो मुंह फटता है, तो ये बाकी सारे स्वर कंठ को खोल कर बोलते हैं, फैला कर बोलते हैं, तो इसलिए विमृत कर्ण है। और आगे देखिए विमृत कर्ण इकार, इकार क्योंकि स्वर है तो इसलिए विमृत प्रयत्न से बोला जाता है। ईषत् स्पृष्ट कर्ण यकार, और यकार कैसे? कहते ईषत् स्पृष्ट कर्ण। ईषत् क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके बोलते हैं। एक तो लोहे का गोला जैसे होता है स्पर्श हो, और एक रुई का गोला होता है, एक लकड़ी का गोला होता है, तो स्पर्श सबका अलग अलग होता है ना। तो कहते ईषत् स्पर्श, ईषत् स्पृष्ट कर्ण यकार। यह बोलते समय जीव हल्का से टच होता है, जो हल्का स्पर्श होता है उसको कहते हैं ईषत् स्पृष्ट कर्ण यकार। तो ई अलग प्रयत्न से बोला जाता है, यह अलग प्रयत्न से बोला जाता है। तौ इमौ पृथक कर्ण आख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ। ये दोनों जो है इकार और यकार पृथक कर्ण आख्येन, पृथक प्रयत्न नाम से प्रयत्नेन उच्चारणीय, पृथक कर्ण इनका होता है, ऐसे पृथक पृथक कर्ण नाम से प्रयत्न करके उच्चारण करने योग्य होते हैं। तयोः एकस्य अप्रयोगे अन्यतरस्य प्रयोग उपपन्नः, उनमें से एक का प्रयोग न होने पर दूसरे का प्रयोग संभव है। यदि ई बैठेगा तो यह कहाँ आएगा? प्रवचन तो एक ही व्यक्ति करता है, सीट तो एक है, माइक एक है, दूसरा आएगा तो एक को सीट खाली करना पड़ेगा। तो तब जब ई हटे तब जाकर यह आकर बैठता है, तो इसलिए इसको विकार नहीं कह सकते। समझ में आ गया? वार्तिक में यही बताया था, भिन्न कर्ण भिन्न प्रयत्न वाले दो वर्णों का, उनमें से एक का अप्रयोग होने पर दूसरे का प्रयोग संभव होता है। अध्ययन करना पड़ता है। वार्तिक जो होता है बड़ा संक्षिप्त होता है, उसमें अन्य चीजें अध्ययन करने पर ही समझ में आता है। आगे देखिए दूसरा परिच्छेद, अविकारे च अविशेषः। अविकार मानने पर एक और भी हेतु दे रहे, वो है अविशेष। अविशेष क्या होता है प्रसाद जी? विशेषता नहीं, मतलब क्या है? समानता है।
तो समानता भी एक कारण है। ई का मिकार य नहीं है ऐसे मानने में एक कारण है समानता। क्या समानता है? कहते यदि मिकार मानेंगे जो ई स्वाभाविक रूप में है और एक ई बदले में आया तो दोनों ई में कोई अंतर नहीं होता है उच्चारण करने में, तो इसलिए ये मिकार नहीं है, आदेश है। तो बात समझ में आ रही नहीं है, कठिन पड़ रहा है। भाष्य देखो, फिर नहीं आया तो पूछना। बात तो इतना है, वार्तिक का तो ये अर्थ है समान रूप से उच्चारण होने से ई कार को मिकार नहीं मानते हैं। भाष्य देखिए, यत्र इमौ इकार यकारो न मिकार भूतौ यतते यच्छति प्रायस्ते इति। देखो, एक तो यह मूल रूप में भी है ना, जैसे यतते हम प्रयोग करेंगे, यह तो मूल रूप में है, लेकिन जब दध्यत्र करेंगे यह मूल रूप में नहीं था। पहले क्या था? ई था, ई को यह हुआ, तो कहीं तो यह मूल रूप में है, वास्तविक है, और कहीं पर दूसरे के स्थान पर आया है। दो बातें हो गई, एक यह मूल रूप में है, एक यह दूसरे के बदले में आया है। लेकिन तो दोनों का उच्चारण बराबर बराबर होता है, अंतर नहीं होता। उसी को बता रहे न मिकार भूतो, जहाँ मिकार भूत नहीं है। उदाहरण दे रहे, यतते मूल रूप में यहाँ यह है, यच्छति यहाँ भी मूल रूप में यह है, प्रायस्ते तो यहाँ भी जो यह है ये मूल रूप में है। इतनी बातें बता दिया यकार के बारे में। वैसे ईकार के बारे में बताएंगे। इति में जो ई है ये मूल रूप में है, किसी के स्थान पर नहीं है। इकार में जो ई है ये मूल रूप में है। इदम एक शब्द है, तो इसमें ई जो है ये मूल रूप में है। यत्र च विकार भूतो, और विकार वाले कहाँ पर है? दिखाते हैं इष्ट्वा। इष्ट्वा कैसे बनता है? प्रणाम जी, यस धातु से संप्रसारण करके इष्ट्वा बनता है। कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय की होने से संप्रसारण होकर यज को इष्ट्वा बन गया। ये जो ई है ये ई पहले नहीं था, किसके स्थान पर आया? यज धातु का जो य है उस य के स्थान पर ये आया। समझ में आया? तो ये ई अलग स्थान पर आया। अब इष्ट्वा में आप ई बोले और इदम में ई बोले, दोनों ई में कोई अंतर है क्या? दोनों बराबर उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको मिकार नहीं मान सकते। यानी मिकार वाला ई होता अलग और मूल ई अलग उच्चारण होता है, तब आप कह सकते हैं तो मिकार हो गई। समझ में आई बात? यत्र च विकार भूतो इष्ट्वा व्याहरति। व्याहरति में क्या दिखाना चाहते हैं? य बी और आ था तो ई के स्थान पर य आदेश हो गया। ये जो य है ये मूल रूप में नहीं था, पहले ई था, उस ई को ही य आदेश हुआ। तो कहते यहाँ पर जो य है और उसके ऊपर देखो यतते यच्छति प्रायस्ते, इन सब में भी जो य है तो दोनों य में कोई उच्चारण में अंतर नहीं है, एक ही जैसे उच्चारण होता है। उभयत्र प्रयुक्त अविशेषः यत्नः। उभयत्र, उभयत्र का क्या अर्थ होगा मनोज? उभयत्र दोनों क्या है जितेंद्र जी? उभयत्र मतलब क्या? दोनों, आगे बोलो। हाँ, दोनों स्थान पर। डरे डरे बोलते हैं कभी गलती न हो जाए। अत्र यहाँ पर, तत्र वहाँ पर, उभयत्र दोनों स्थान पर। दोनों स्थान पर कौन से दोनों स्थान पर? वैश्रुत जी, कौन से दोनों स्थान पर? हाँ, यतते में जो य है और व्याहरति में जो य है, इदम में जो ई है, इष्ट्वा में जो ई है, कहते दोनों स्थान पर प्रयुक्त अविशेषः यत्नः। वक्ता जो बोल रहा है, प्रयोग करने वाला, य का उच्चारण करने वाला, अविशेषः यह प्रयत्न है, उसका प्रयत्न अविशेष है, समान रूप में होता है। चाहे इष्ट्वा में ई बोले, इदम में ई बोले, एक ही जैसे प्रयत्न करता है। यतते में य बोले, व्याहरति में य बोले, एक ही जैसे प्रयत्न करता है। श्रोतुश्च, और श्रोता को भी वैसे ही सुनाई दे रहा है, चाहे आप यतते में य बोले, व्याहरति में य बोले, एक जैसे ही य सुनाई देता है, अलग अलग सुनाई नहीं देता।
श्रोतुश्च श्रुति इति आदेश उपपत्ति, इसलिए क्योंकि समान रूप से सुनाई देता है, समान रूप से उच्चारण किया जाता है, इसलिए ये आदेश है, विकार नहीं। विकार हो तो गड़बड़ हो जाता है। पहले आपने सेव रखा, विकार हो गया तो उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, पहले जैसे रहेगा नहीं, ये पहले जैसे ही रहता है, इसका मतलब ये आदेश से आया है, विकार नहीं है। शिवानंद जी समझ में आ रहा है? आगे देखो अंतिम परिच्छेद, प्रयुज्यमान अग्रहणाच्च, प्रयुज्यमान प्रयोग किया जाता हुआ ग्रहण न होने से, और विकार होता तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी सेव का उदाहरण दिया था, उसी सेव को आपने रखा है और वही सेव को आप रोज रोज देखते रहो, देखते देखते ही वो विकार हो जाता है, 2, 4, 5 दिन में विकृत हो जाता है। फिर वही रखा होता है, वही प्रयोग किया होता है, वही विकृत हो जाता है। यही लेखनी, यही पेंसिल अब प्रयोग करते करते ये विकार हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन ई में ऐसे होता है क्या, अब ई बोलते रहो, वो ई अभी बदल जाएगा क्या, कहते होता ही नहीं। ई को प्रयोग करते करते ये बनता ही नहीं, कितने में भी लंबा आप ई बोलो, कितने बार भी ई बोलो, वो ई तो ई ही रहता है, यह बनता ही नहीं। आगे देखिए, प्रयोग किया जाता हुआ ग्रहण न होने से, ज्ञान न होने से, न खलु इकार प्रयुज्यमान, ईकार जो है प्रयोग किया जाता हुआ, यकार नाम आपद्यमान न गृह्यते, न को याद रखेंगे, जो ईकार है उसको हम प्रयोग करते करते वही ई धीरे धीरे यह बन गया, ऐसे हमको प्राप्त नहीं होता है, ऐसे गृहित नहीं होता है, ऐसे ज्ञान नहीं होता है। किम तारी पूर्व पक्षी पूछता, फिर कैसे होता है? कहते इकारस्य प्रयोगे यकार प्रयुज्यते, कहते इकार हट जाता है और इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग कर देते हैं, तस्मात् अविकार, इसलिए ये विकार नहीं। ये पाठ तो सरल लग रहा होगा, क्यों राजेश जी? यकार स्वरूप को प्राप्त किया जाता हुआ न गृह्यते, गृहित नहीं होता। अभी जैसे कोई ब्रह्मचारी बनकर पढ़ रहा है, वो ब्रह्मचारी बनकर पढ़ते 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 ही आचार्य बन जाता है, तो वही व्यक्ति पढ़ते पढ़ते आचार्य बन जाता है। तो ऐसे ई बोलते बोलते ई या नहीं बन जाता, ई को बिल्कुल हटाना पड़ता, तब ई को रखते हैं। आपद्यमान प्राप्त करता हुआ। अगले प्रश्न चलिए, 266, अविकारे च न शब्द अन्वाख्यान लोपः। सिद्धांत और एक बात कह रहा है कि अविकारे, यदि विकार न मानेंगे तो यदि कोई दोष आ जाए तब तो विकार मान लेंगे, आप यदि विकार नहीं मानेंगे, कोई दोष आएगा ऐसा होता तो विकार मान लेते हैं। लेकिन अविकारे च, विकार न मानने पर न शब्द अन्वाख्यान, शब्द अन्वाख्यान क्या होता है? शब्द अन्वाख्यान, शब्द का व्याख्यान नहीं जानते, शब्द व्याख्यान व्याकरण, कहते व्याकरण शास्त्र का लोप नहीं हो जाएगा। विकार मानेंगे तभी जाकर व्याकरण शास्त्र सिद्ध ठीक होगा, यदि विकार नहीं मानेंगे व्याकरण की दृष्टि से दोष हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। यदि व्याकरण में दोष आता तब तो मान भी लेते, लेकिन व्याकरण में भी कोई दोष आने वाला है नहीं। अविकारे, विकार न मानने पर शब्द अन्वाख्यान लोप न, व्याकरण शास्त्र का कोई लोप होने का प्रसंग प्राप्त नहीं होता। न विक्रियन्ते वर्णा इति, वर्ण विकृत नहीं होते। न च एतस्मिन् पक्षे शब्द अन्वाख्यानस्य असंभवः, इस पक्ष में कि वर्ण विकृत नहीं होते, इस पक्ष में शब्द को व्याख्यान करने वाला जो व्याकरण शास्त्र है वो असंभव। संभव क्या होता है? एक संभव क्या होता है? एक प्रमाण। असंभव का क्या अर्थ हो जाएगा? अप्रमाण। तो कहते व्याकरण शास्त्र अप्रमाणिक नहीं हो जाएगा। यदि आप विकार नहीं मानेंगे तो व्याकरण शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये न विकारम प्रतिपद्य नहीं, जिससे हम वर्ण विकार को स्वीकार कर लेंगे।
जिससे हमको मानना पड़े कि व्याकरण शास्त्र झूठा ना हो जाए, इसलिए हम वर्णों में विकार मान लें, ऐसी बात तो है नहीं। व्याकरण में से कोई दोष नहीं आ रहा, आदेश मानने पर भी कोई दोष नहीं है। आगे देखिए, न खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम न ही इकारात् यकारः उत्पद्यते, यकारात् वा यकारः। कहते वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम न, एक वर्ण से दूसरा वर्ण पैदा नहीं होता है। जब एक वर्ण है तो उस वर्ण से दूसरा वर्ण पैदा नहीं होता है। वर्ण जो ध्वन्यात्मक है ये हमारे कैसे उत्पन्न होते हैं? जठराग्नि के प्रेरणा से वायु चलती है, वो वायु जब अलग अलग स्थान पर संयोग होता है, अलग अलग वर्ण उत्पन्न होते हैं। एक वर्ण दूसरे वर्णों को पैदा नहीं करता। सिद्धांत कहते एक वर्ण दूसरे वर्ण का कार्य नहीं होता है, उसका उत्पादक नहीं, उत्पन्न करने वाला भी नहीं होता है, उत्पाद भी नहीं होता है। न ही इकारा यकार उत्पन्नते, ईकार से यकार उत्पन्न नहीं होता है। यकार बोलने के लिए अलग प्रयत्न करना पड़ता है। ईकार यकार को पैदा करने वाला नहीं है, जनक नहीं है। यकार यकारात् वा यकार, और यकार से इकार भी पैदा नहीं होता है। आगे देखिए, पृथक स्थान प्रयत्न उत्पाद्याः ही इमे वर्णाः तेषाम् अन्यो अन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति युक्तम्। पृथक स्थान प्रयत्न उत्पाद्याः, कितने वर्ण होते हैं? हमें 63 वर्ण होते हैं। 63 के 63 सब एक दूसरे से पृथक पृथक है। क ख से अलग है, ख क से अलग है, जबकि सारे क वर्ग में है, होने पर भी एक दूसरे से अलग अलग है। पूरे के पूरे 63 एक दूसरे से भिन्न स्वरूप है। तो सबका स्थान प्रयत्न ये अलग अलग है। कहते पृथक स्थान पृथक प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले ये सारे के सारे वर्ण, उनमें एक वर्ण अन्य वर्ण के स्थान में प्रयोग किया जाता है। जब संधि करते हैं तब क्या होता है? एक वर्ण हट जाता है, उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाता है। कहीं कहीं 2 वर्ण हटते हैं, उनके स्थान पर एक वर्ण आता है। कैसे? यहाँ तो देखो केवल इकार हटता है और उसके स्थान पर क्या आता है? यकार। कहीं कहीं 2 वर्ण हटेंगे और उनके स्थान पर एक वर्ण आएगा। उदाहरण, अच्छा आप उधर चलेंगे, ठीक है। संहिता का बताओ। एक पूर्व परयोः, उसके नीचे क्या है? वृद्धि रेचि आद गुण, ये सब 2 के स्थान पर एक होता है। इधर आपके पास अ है, राम इष्ट, तो रामेष्ट। राम जमा ईश, तो क्या करते हैं? रामेश। जो ए हुआ किसके स्थान पर हुआ? ए किसके स्थान पर हुआ? अ और ई दोनों को हटाकर ए आया। तो ऐसे प्रथम पूर्व सवर्ण तो तब लगता है ना जब विभक्ति। आगे देखो, आगे देखो, एतावच्च एतत् परिणामो विकारः स्यात् कार्य कारण भावो वा उभयं च नास्ति तस्मात् न सन्ति वर्ण विकाराः। एतावच्च एतत् परिणामः, एतावत् इतना ही इसका परिणाम है। क्या परिणाम है? कहते विकारः स्यात्, एक पक्ष तो है कि विकार होवे, अथवा कार्य कारण भाव, एक कार्य हो दूसरा कारण हो, ऐसे भाव हो। उभयम च नास्ति, यहाँ दोनों ही नहीं है। देखो आप लोगों में से जो विज्ञान पढ़े वो जानते हैं, एक होता है केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आप उस वस्तु को वापस ला सकते हैं। लकड़ी से आपने मेज बना दिया, अब लकड़ी में अंदरूनी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लकड़ी को काट पीट कर आपने ऐसे बना दिया। ये होता है फिजिकल चेंज। उसका जो स्वरूप था
बाह्य स्वरूप को आपने अलग काट पीट कर बना दिया। और एक होता है केमिकल चेंज, दूध से दही बन गया, अब ये वापस नहीं कर सकते। और दूध जैसे था दही ऐसे नहीं, केवल तो लकड़ी जैसे है, लकड़ी का जो गुण धर्म स्वभाव था ये इसमें रहेगा, केवल शेप एंड साइज बदल गए, आकार प्रकार केवल बदल दिए। तो ये होता है कार्य कारण भाव जो होता है, ये होता है फिजिकल चेंज, कुछ अलग स्वरूप में था अलग रूप में आपने बना दिया। और जो केमिकल चेंज होता है विकार हो जाता है, सेव में विकृति हो गई, अब गल गया, अब उस सेव को वापस पहले जैसे नहीं ला सकते। पहले के सेव के अलग गुण कर्म स्वभाव थे, गले हुए का अलग गुण कर्म स्वभाव हो जाएंगे, वापस नहीं होंगे। इस प्रकार कपड़े को काट कर कुर्ता बना दिया, ये कौन सा होगा? फिजिकल चेंज। और कपड़े को रंग में डुबो दिया तो केमिकल चेंज, उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है, रसायन बदल जाते हैं। और भी जीवन में घटा सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। तो ये वर्णों में ऐसे दोनों प्रकार के नहीं है, एक से दूसरा विकृत होकर बना ये भी नहीं है, कार्य कारण भाव भी नहीं है। दो स्थिति हो सकती थी, परिणाम दो प्रकार के होते हैं, कार्य कारण भाव, विकार। कहते वर्णों में न कार्य कारण भाव है न विकार है, इस तस्मात् न संति वर्ण विकारा, इसलिए वर्णों को विकार नहीं कह सकते। आगे वो ध्वनि जो है वो वर्ण है या नहीं, वो भी तो वर्ण है। ध्वनि एक बड़ा क्षेत्र है, उनमें से एक भाग होता है वर्ण। जैसे मनुष्य एक बड़ा क्षेत्र है, पुरुष उसका एक भाग है, स्त्री उसका एक अलग भाग है। ऐसे ध्वनि कहेंगे तो सारी ध्वनियां आ जाएंगी, उनमें से वर्ण भी एक ध्वनि है। आगे देखिए, वर्ण समुदाय विकार अनुभवती वच्च वर्ण विकार अनुभवती ही। कहते वर्णों का समुदाय जैसे विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही वर्णों का विकार भी नहीं होता। मतलब बहुत वर्ण समुदाय मतलब अनेक वर्ण लेकर एक समुदाय बने, उस समुदाय को जैसे मैंने कहा क्लेश, अब क्लेश कहने से किसी को समझ में नहीं आया, कहता क्लेश क्या होता है, तब मैं फिर दूसरा शब्द बदल कर बोलता हूँ कि कष्ट। और क्लेश का विकार कष्ट नहीं है, क्लेश अलग शब्द है, कष्ट अलग शब्द है, दुख अलग शब्द है, ये सब शब्द अलग अलग है, लेकिन हम एक को हटाकर दूसरे का प्रयोग करते हैं। कहते जैसे वर्णों का समुदाय एक शब्द को हटाकर दूसरे शब्द को प्रयोग करते हैं, उनको हम विकार नहीं मानते। कहते जैसे वर्णों का समुदाय विकार नहीं है, ऐसे एक एक वर्ण भी विकार नहीं है। हो गया? पंक्ति देखो सरल, वर्ण समुदाय विकार अनुभवती वच्च, वर्णों के समुदाय अर्थात शब्द, एक शब्द का विकार दूसरा शब्द नहीं होता है। जैसे इसकी अनुभवती है, असिद्धि है, वैसे ही वर्णों का विकार भी अनुभवती है, असिद्धि है। अस्तेर्भूः भ्रुवो वचि इति यथा वर्ण समुदायस्य धातु लक्षणस्य क्वचित् विषये वर्णांतर समुदाय न परिणाम न कार्यम। कहते किस स्थिति में अस धातु को भू हो जाता है वैश्रुत जी है? कार धातु प्रत्यय के परे रहते अस धातु को भू आदेश हो जाता है। अस धातु के है जी जितेंद्र जी, अस धातु के लृट लकार में क्या रूप चलता है? अस धातु का लृट लकार भविष्य, तो भू धातु का भविष्य, तो अस को भविष्य कैसे हो गया? तो कहते हैं जो आर्धातु है उसके परे रहते अस धातु को भू आदेश हो जाता है, वहाँ अस धातु हट जाता है, उसके स्थान में भू धातु आ जाता है। अस को विकार होकर भू नहीं बनता, अस हट जाता है,
भू आकर बढ़ जाता है। ऐसे ब्रुवो वची, ब्रू धातु के स्थान पर वच धातु आ जाता है। यथा वर्ण समुदाय से धातु लक्षण से, वर्ण समुदाय अनेक वर्णों का समुदाय, अस्ते अस धातु है, अ भी है, स भी है, ये समुदाय हो गया। मृ धातु है, ब र उ अनेक वर्ण है, उन समुदाय के स्थान वर्ण समुदाय से बराबर धातु लक्षण से, धातु लक्षण वाले वर्ण समुदाय का उचित विषय, किसी विषय पर, किसी प्रसंग आने पर, अर्थात अर्धातुक प्रत्यय आने पर वर्णांतर समुदाय, दूसरा वर्णांतर समुदाय आकर उसके स्थान पर बैठ जाता है। न परिणाम न कार्य, उसका कोई ये परिणाम है ऐसी बात नहीं है, उसका परिवर्तित स्वरूप है ऐसा नहीं है, अथवा उसको तोड़ फोड़ कर बनाया गया ऐसा कार्य भी नहीं है, न उसका कार्य है न परिणाम है। क्या है फिर? कहते शब्दांतर से स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तथा वर्णस्य वर्णांतरम, ऐसे ही एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण प्रयोग करते हैं। जैसे एक धातु में अनेक वर्णों का समुदाय है, वो समुदाय हट जाता है, दूसरा समुदाय आकर उसके स्थान पर बैठता है। ऐसे ही एक वर्ण हट जाता है, उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आकर बैठ जाता है। आगे देखिए, इतश्च न संति विकारः, और भी एक कारण देते हैं। ये तो भाष्यकार ने अपनी ओर से आगे होकर बता दिया, एडवांस में चलते भाष्यकार पहले से बता दिया, अब स्वयं सूत्रकार बताएंगे। तो उसको भाष्यकार करे इतश्च, इतः इस कारण से भी, न संति विकारः, वर्ण परस्पर विकार नहीं है। क्यों नहीं है? सूत्र पढ़िए, बोलिए। प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे, प्रकृति में वृद्धि होने पर विकृति में भी वृद्धि होती है। प्रकृति कहते हैं कारण, विकार कहते हैं कार्य। तो कारण यदि ज्यादा हो जाए तो कार्य भी ज्यादा होगा। आटा 1 किलो आटा लेंगे तो कितनी रोटी बनती है? 20 रोटी बनती है। 1 किलो आटे से 20 रोटी बनती है। 2 किलो आटा लेंगे तो 40 रोटी बनेगी। तो कहते प्रकृति में वृद्धि होने पर विकृति में भी वृद्धि होती है। लेकिन आप ह्रस्व ई है, जैसे दधि अत्र, दधि में जो ई है वो ह्रस्व है, अत्र जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा? दध्यत्र। और नदी दीर्घ ईकार है, दीर्घ हो गए ना। प्रकृति में तो वृद्धि है, ह्रस्व ई 1 मात्रा, दीर्घ ई 2 मात्रा, तो नदी अत्र बोलेंगे तो भी नद्यत्र ही बनता। प्रकृति में वृद्धि होने पर भी विकार में वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब ये विकार नहीं है। ये हेतु में रखा है। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है न संति वर्ण विकार, वर्णों का विकार नहीं होते। क्यों नहीं होते? हेतु दिया, प्रकृति विवृद्धौ विकृति विकारो विवृद्धे, प्रकृति के वृद्धि होने पर विकार में विवृद्धि होने से ये सिद्ध होता है कि वर्ण विकार नहीं है। भाष्य देखिए, नहीं होगा। कौन मना करेगा बताओ? ऐसे सोचते हैं जैसे मैंने बिना व्याकरण पढ़े आकर बैठ गया। बोलो भाई, कौन सूत्र मना करेगा बताओ? प्रक्रिया संज्ञा सूत्र बोलो। इन्होंने द्विवचनम, नदी में कौन सा वचन है? आगे देखो, देखो बिना व्याकरण पढ़कर भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब तो व्याकरण पढ़ ही चुका हूँ और अभी थोड़ी रोक सकते हो। मैंने रोक देता तो अलग बात है। देखो, प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति का अनुविधान, प्रकृति का अनुसरण विकारों में देखा जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ बिना व्याकरण पढ़े मैंने कैसे पढ़ाया था इनको। अभी क्योंकि बहुत सरल लगता है देखने में, एक एक शब्द देखने से ही खुल जाता है कि भाई इस शब्द किस अर्थ को कह रहा है। व्याकरण से बहुत लाभ होता है।
तो मैं सोचता हूँ जब व्याकरण पढ़ा नहीं था समझाता कैसे था मैं अभी कभी कभी सोचता हूँ। अधिक परिश्रम करना पड़ता है, होता जाता है लेकिन परिश्रम अधिक करना पड़ता है। इधर उधर सब देखना पड़ता है, अन्य जगह को देखना पड़ता है, तब जाकर कुछ स्पष्ट होता है। अभी तक क्या है, अब बीच में कोई भी पृष्ठ निकाल कर कहोगे ये बताओ तो मैं बता दूंगा। ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है कि पीछे का प्रकरण देखे तभी बता सकते, लेकिन पहले ऐसे नहीं, बिना व्याकरण पढ़कर आएंगे तो शब्द का अर्थ ही पता नहीं चलेगा। पीछे का प्रकरण चलेगा तो दिमाग थोड़ा खुलता है, भाई हाँ ये चल रहा है तो ये अर्थ हो सकता है। व्याकरण में अधिक परिश्रम है, परिश्रम उसमें ज्यादा है। महर्षि ने लिख लिया ना, जितना परिश्रम व्याकरण में करना होता है उतना परिश्रम अन्य किसी शास्त्र में नहीं। और उसके साथ साथ ये भी लिख लिया, जितना लाभ व्याकरण पढ़ने से होता है वो लिख लिया कि व्याकरण पढ़ने से आपको लाभ ये होगा, हर शास्त्र को आप समझ सकते हैं, समझने की क्षमता बढ़ती है महाभाष्य पढ़ने से। वो तो इसके भी बाप है वो केवल आध्यात्मिक नहीं रहा, नहीं तो बहुत प्रसिद्ध हो जाता। उसमें तो कितने तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर उठाए मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां भी ऐसे पूर्व पक्षी सिद्धांत चलते हैं, बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, मजा आ जाता है उसमें। चलो भाष्य देखो, प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति का अनुसरण विकारों में देखा जाता है। मतलब रॉ मटेरियल में जो स्थिति है उसके आधार पर उसके प्रोडक्ट में प्रभाव पड़ता है, देखा जाता है। तो यकारे ह्रस्व दीर्घ अनुविधानम नास्ति, यह तो न ह्रस्व होता है न दीर्घ होता है, यह तो यह ही है, ये न विकारम अनुमीयते। कहते यकार ह्रस्व भी नहीं होता है, दीर्घ भी नहीं होता है। चाहे आपके पास ह्रस्व इकार हो आगे अच्छा आ जाए तो वो यह होगा, और दीर्घ इकार आ जाए तो भी यह ही होता है। यह में ह्रस्व दीर्घ नहीं होता है। यदि विकार होता तो ह्रस्व ई के स्थान पर जो यह होगा वो अलग होना चाहिए, और दीर्घ ई के स्थान पर जो यह होगा वो अलग होना चाहिए। ऐसे यह नहीं होता है, इससे पता चलता है ये विकार नहीं है। 42वां सूत्र बोलिए, न्यून सम अधिक उपलब्धे विकाराणाम अहेतु। पूर्व पक्षी में छोड़ने वाला नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है ऐसे जरूरी नहीं है सब जगह प्रकृति बढ़ जाए तो विकार बढ़ जाता है, ऐसे नियम थोड़ी है। कहीं प्रकृति कम है विकार ज्यादा हो जाता है, कहीं प्रकृति जितना है विकार भी उतना ही होता है, और कहीं प्रकृति जितना है विकार उससे कम ही हो जाता है। जरूरी नहीं है कि प्रकृति बढ़े तो विकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो भी उदाहरण लाकर देगा। देखिए पंक्ति देखो, न्यून सम अधिक, न्यून भी होता है, समान भी होता है, अधिक भी होता है। ऐसे उपलब्धि होने से विकाराणाम को पहले ला, विकाराणाम विकारों का न्यून समान और अधिक प्राप्ति होने से आपका हेतु ठीक नहीं है। कौन सा हेतु? 41 में जो सिद्धांत ने हेतु दिया था, प्रकृति विवृद्ध हो विकार विवृद्ध है, कहना ये हेतु ठीक नहीं है। प्रकृति बढ़े तो विकार भी बढ़ेगा। बहुत जगह पर ऐसे होता है, बढ़ता ही नहीं है। भाष्य देखिए 268 पृष्ठ में, द्रव्य विकारा न्यूना समाह अधिकाश्च गृह्यन्ते। द्रव्यों का जो विकार है कहीं कहीं न्यून हो जाते हैं, कहीं कहीं समान होते हैं, और कहीं कहीं अधिक भी हो जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। अंगूर, अंगूर कितने बड़े बड़े होते हैं, और सुखा कर किशमिश बना देंगे तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, कहते वो तो न्यून हो गए। कहीं पर समान रहते हैं, दूध और दही समान होते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं। इसको जानकारी है। आधा किलो दूध जमाए
तो दही कितना बनता है? आधा किलो ही बनेगा, कम होगा? हैं? आधा किलो बनता तो समान हो गया। तो अधिक अधिक कहाँ पर होता है? अच्छा, कम का उदाहरण आप दे रहे। रुई अधिक है और उसको बनाया तब कम बन गया, गद्दे में डाल दिया, रुई तब फैला हुआ था और जब गद्दे में डाल दिया तो सिकुड़कर थोड़ा हो गया, भुनेगा तो फैल जाता है। और एक उदाहरण, मकई को आप भूनते हैं तो कितना होता है? एक मुट्ठी ले जाओ और पूरा वो कढ़ाई भर जाता है। तो कहते यह अधिक हो जाता है, विकार तो वही है, लेकिन भूनने के बाद वो अधिक हो जाता है। समान होता है। समान का उदाहरण आप ये ले सकते हैं, जैसे आजकल सर्दी में स्वेटर बुनते हैं, तो 1 किलो आपने ऊन लिया और 1 किलो ऊन से स्वेटर बने, और स्वेटर का भार कितना होगा? 1 किलो का। समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। धागे जितने लिए वस्त्र का भार भी उतना ही रहेगा। ये समान का उदाहरण है। तो विकार कभी कभी न्यून भी होते हैं, कभी समान होते हैं, कभी अधिक भी होते हैं। तद्वत् अयम विकार न्यूनस्य अतिथि, कहते हैं ये विकार भी ऐसे मान लो, जैसे दीर्घ ईकार आपने लिया तो दीर्घ ईकार का विकार छोटा हो गया। विकार तो हुआ था यह बड़ा, लेकिन वो छोटा हो गया, ऐसे मान लो। क्या दिक्कत है? पूर्व पक्षी कह रहा है, तो ऐसे मान सकते हैं। सिद्धांत भी बता रहे हैं आगे, द्विविधस्य अपि हेतोः अभावात् असाधनम दृष्टान्तः। द्विविधस्य अपि हेतोः अभावात्, दोनों प्रकार के हेतुओं का अभाव होने से, द्विविधस्य षष्ठी, हेतु षष्ठी, दोनों प्रकार के हेतुओं का अभाव होने से असाधनम दृष्टान्तः, दृष्टांत असाधनम, दृष्टांत सिद्ध करने वाला नहीं है। यदि हेतु पूर्वक हो तो दृष्टांत सिद्ध करता है, यदि हेतु गड़बड़ है तो केवल दृष्टांत से बात सिद्ध नहीं होती। कोई भी बात कहने के लिए हमको हेतु चाहिए। कोई कह देगा देखो हमारे गुरु जो है वो ईश्वर है, क्यों? जैसे ईश्वर दयालु है, हमारे गुरु जी भी दयालु है, दया करते हैं। उन्होंने गरीब को इतना दे दिया, दया कर दिया, इसलिए ईश्वर। ये उदाहरण से सिद्ध कर रहा है, हेतु नहीं है। हेतु देना पड़ेगा। क्यों आप कहते हैं ईश्वर? ईश्वर बनाने में हेतु बताओ। हेतु ना कहकर केवल उदाहरण से तो बहुत बात सिद्ध हो जाएगी। हम पहले अध्याय में थे नहीं ना, है? तो इसी प्रकार की कोई भी बात बताए तो बताने, केवल बात बताए तो उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। आकाश नहीं है तो ये प्रतिज्ञा मात्र हुई। हेतु देना पड़ेगा, क्यों नहीं है आप कह रहे हो। हेतु जो नहीं हो रहे स्थिति में भी देखना पड़ेगा। जैसे खरगोश का सींग नहीं है, ऐसा आकाश भी नहीं है। कोई कह दिया ये क्या खरगोश का सींग क्या हो गया? दृष्टांत। दृष्टांत से बात की सिद्धि नहीं होती। किससे होगी? हेतु से। हेतु बताओ। क्यों आप कह रहे नहीं? है तो हेतु बताओ, नहीं है तो हेतु बताओ। ये न्याय दर्शन ऐसे ही करता है, सारे दर्शन ऐसे ही कहते हैं। बात को सिद्ध करने के लिए हेतु बताओ। बिना हेतु के दृष्टांत असाधन बनता है, सिद्ध करने वाला नहीं होता है। आगे देखिए, अत्र न उदाहरण साधर्म्यात् हेतुरस्ति न वैधर्म्यात्। कहते यहाँ उदाहरण के साधर्म्य से भी कोई हेतु नहीं है और उदाहरण के वैधर्म्य से भी कोई हेतु नहीं है। समान रूप से उदाहरण भी नहीं है, विपरीत उदाहरण भी नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं है। अनुपसंहृत हेतु न दृष्टांत न साधक। बिना हेतु के केवल दृष्टांत को यदि प्रस्तुत किया जाता है वो साधक नहीं होता है। हेतु न अनुपसंहृत, हेतु से रहित, हेतु से युक्त न होता हुआ कोई दृष्टांत देते हैं वो साधक नहीं बनता है। कोई कह देगा देखो कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि सब ऋषि थे, इसलिए हमारे गुरु जी भी ऋषि है, जैसे वो ऋषि ऐसे ये ऋषि। ऐसे दृष्टांत देने से काम नहीं चलेगा। ऋषि किसको कहते हैं? परिभाषा करो, वो हेतु पूर्वक दिखाओ,
तब जाकर माना जाएगा ये ऋषि है। हेतु व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए। पीछे एक हेतु का खंडन आया था, कौन सा? यस्माद विषाणी तस्माद अश्व, क्योंकि सिंह है इसलिए घोड़ा, ये नहीं चलेगा। आपके 4 पैर है इसलिए गाय, ये हेतु ठीक है गलत है? गलत है। 4 पैर में गाय ही नहीं होते, 4 पैर में तो घोड़े भी होते हैं और भी प्राणी होते हैं। तो हेतु ऐसे होना चाहिए जो व्याप्ति, जिस जिसका 4 पैर उस उसका नाम, ऐसे हेतु व्याप्ति हो तभी माना जाएगा, नहीं तो खंड। हेतु प्रतिज्ञा के बाद तुरंत हेतु आएगा, उदाहरण बाद में। हेतु को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण देना पड़ेगा। शब्द नित्य है, अस्पर्शत्व नहीं, उत्पत्ति मत्वात्, तो उत्पत्ति मत्वात् को दिखाने के लिए एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे घड़ा, घड़ा उदाहरण बाद में आएगा, उत्पत्ति वाला पहले आएगा। हाँ, पहले उदाहरण तैयार करो, नहीं जनी हेतु ठीक है तो उदाहरण कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आपका हेतु ठीक है और उदाहरण ना मिले, उदाहरण तो मिल ही जाएगा। व्यक्ति नहीं है तो हेतु ही नहीं है ना, हेत्वाभास होगा फिर, तो हेतु ही नहीं बनता। आगे देखो, प्रतिदृष्टान्ते च अनियमः प्रसज्जते, और इसके विपरीत दृष्टांत में भी अनियम का दोष आएगा। कैसे? सिद्धांति समझा रहा है कि प्रतिदृष्टांत किसको कहते हैं, आप समझाओ। ये लोग नहीं जानते प्रतिदृष्टांत, आप समझाओ। प्रतिदृष्टांत पढ़ते हैं ना आप रोज, तो बताओ प्रतिदृष्टांत क्या होता है? माइक दो भाई, बोलो। मैं काशिका पढ़ रहे हैं, रोज रोज उसमें प्रतिदृष्टांत आते हैं। प्रतिदृष्टांत का अर्थ होता है विपरीत उदाहरण, जो उदाहरण के विपरीत होता है उसको प्रतिदृष्टांत कहते हैं। जैसे देखो, हमने प्रतिज्ञा की कि शब्द अनित्य है, जैसे घड़ा, ये हो गया, घड़ा भी अनित्य है, शब्द भी अनित्य है, ये हो गया दृष्टांत। और प्रतिदृष्टांत मतलब इसका विपरीत देना पड़ेगा। शब्द अनित्य है, जैसा आकाश अनित्य नहीं है, ऐसा शब्द नहीं है, उल्टा बताना पड़ेगा ना। शब्द अनित्य है तो आपको कोई नित्य उदाहरण लोगे तो प्रतिदृष्टांत बनेगा। आकाश के समान शब्द नहीं है, आकाश कैसा नित्य है, शब्द ऐसा नहीं है, तो उसका प्रतिदृष्टांत बन जाएगा। ईश्वर सर्वज्ञ है, इसका साधारण में से दृष्टांत आपको मिलेगा ही नहीं, हमेशा देना पड़ेगा प्रतिदृष्टांत। जैसे जीवात्मा अल्पज्ञ है, ऐसा ईश्वर नहीं है, ईश्वर अल्पज्ञ नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रतिदृष्टांत। मैनर में से लेते हैं दृष्टांत से विपरीत, वो जो दृष्टांत दिया था उसके विपरीत, उसका व्यभिचार करके दृष्टांत देते हैं, तो प्रतिदृष्टांत। काशिका में भी जो आया, आपस में बात मत करो, इधर बात मत, जो काशिका में भी प्रतिदृष्टांत देते हैं उसमें एक शब्द को हटाते, वो शब्द हट जाए तो गलत बन जाएगा, उस गलत को जो बनता है उसको प्रतिदृष्टांत कहते हैं। यहाँ भी जो दृष्टांत उन्होंने दिया, उस दृष्टांत के विपरीत नियम को दिखाने वाले को प्रतिदृष्टांत कहेंगे। देखो उदाहरण से आपको और समझ में आएगा। यथा अनुनूहः स्थाने अश्वः मूढ़ुं नियुक्तः न तद विकारो भवति। तो पूर्व पक्षी ने कहा था एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण नहीं आया, अपितु एक वर्ण विकार होकर दूसरा बन गया, क्योंकि विकार तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। ऐसे उन्होंने दृष्टांत दिया था। सिद्धांत भी कह रहा उसके स्थान पर, कहते जैसे अनुनूह किसको कहते हैं? बैल को कहते यथा अनुनूह, जैसे बैल के स्थान पर अश्वः मूढ़ुं नियुक्त, अब बैल थक गया उसको हटा दिया और गाड़ी में घोड़े को लगा दिया। मूढ़ुं, मूढ़ुं क्या होता है? धोने के लिए, वह धातु से वह प्रामण तुमन प्रत्यय हो गया, तो मूढ़ुं नियुक्त, उसको धोने के लिए
नियुक्त किया गया। न तद विकार, अब बैल को हटाकर घोड़े को लगा दिया तो घोड़ा बैल का विकार नहीं है। एवं ईवर्ण से स्थाने यकार प्रयुक्त न विकार, वो उसका विकार नहीं है। न च अत्र नियम हेतुरस्ति दृष्टान्त साधक न प्रतिदृष्टान्त इति। तो सिद्धांत नहीं कह रहा, न च अत्र इस विषय में नियम हेतुरस्ति, इस विषय में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपका दृष्टांत तो साधक बनेगा और हमारा प्रतिदृष्टांत साधक नहीं बनेगा। दृष्टांत को व्यभिचरित करके जो दृष्टांत दिया जाता है वो प्रतिदृष्टांत है, उसके विपरीत दृष्टांत देना इसका नाम होता है प्रतिदृष्टांत। जो दृष्टांत को एक व्यक्ति रखता है उसके विपरीत दृष्टांत दिखाना तो उसका नाम प्रतिदृष्टांत होता है। कहते आपका दृष्टांत तो साधक हो जाएगा। क्या साधक, क्या दृष्टांत उन्होंने रखा था कि प्रकृति विकार के समान भी होता है, बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है। ये उदाहरण दे दिया उन्होंने, क्या इसको तो मान ले। और प्रकृति विकार नहीं होता है, हमने उदाहरण दिया बैल के स्थान पर घोड़ा को बांधा तो घोड़ा उसका विकार नहीं है, इसको क्यों नहीं मानेंगे। तो ये प्रकृति था, विकार हो गया, आपके दृष्टांत के अनुसार माने, या बैल हट गया घोड़ा नया आ गया, उसके समान ई हट गया यह नया है, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाएगी। दृष्टांत तो आपके पक्ष में है, हमारे पक्ष में भी है, तो कौन से को माने। ये आगे कहते हैं द्रव्य विकार उदाहरणम च, द्रव्य विकार का उदाहरण भी देते हैं। द्रव्यों का जो विकार होता है उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत करके यह समझा रहे। सूत्र संख्या बोलिए, 43वां सूत्र बोलिए। सिद्धांत का सूत्र है न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पा, जिनका कारण तुल्य नहीं है उनके विकार में विकल्प होता है। तुल्य कारण वाला नहीं तब जाकर विकार में विकल्प होता है। अतुल्य द्रव्यों का, जो द्रव्य तुल्य नहीं है उनको जब आप प्रकृति के रूप में लेंगे तो उनके विकार भी प्रकृति को अनुसरण करते हैं। तुल्य मतलब बराबर, समान नहीं है। हाँ, कारण प्रकृति अलग है और विकार उससे अलग है, दोनों में जब अंतर होता है तब विकारों में विकल्प होता है। भाष्य देखो, फिर बता देता हूँ सूत्रार्थ। अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भाव अवकल्पते, जिन द्रव्यों का मूल कारण अतुल्य है, समान नहीं है, ऐसे जो समान नहीं है ऐसे द्रव्यों का प्रकृति भाव अवकल्पते, वो प्रकृति भाव को प्राप्त करते हैं। विकारश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते, और विकार प्रकृति का अनुविधान करते हैं। ये समझो, ये कहना चाहते हैं कि जब आपने आम की गुठली को बोया और उससे पेड़ उत्पन्न होगा तो आम की गुठली में विकार होकर अंकुर उत्पन्न होता है, तो अंकुर अलग चीज है और आम की गुठली अलग चीज है, तो वहां पर तो ये विकार संभव होता है। लेकिन ये भी एक वर्ण है और यह भी एक वर्ण है, तो वर्ण से वर्ण पैदा होता है, गुठली से गुठली पैदा नहीं होता। गुठली से जो पैदा होगा वो अलग चीज है। तो प्रकृति अलग है, विकृति अलग है, तब आप ये नियम लगाएंगे कि समान होता है, न्यून होता है, अधिक होता है। ये जो बात आपने कही थी, ये अतुल्य प्रकृति वालों में ये नियम लागू होता है। पंक्ति देखो, अतुल्यानाम द्रव्याणाम, जो द्रव्य तुल्य नहीं है, समान नहीं है, प्रकृति भाव अवकल्पते, वो प्रकृति के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मतलब रोटी बनाएंगे तो आटे से रोटी बनाएंगे, तो आटा रोटी के साथ तुल्य नहीं है, आटा अलग चीज है, रोटी अलग चीज है। अतुल्य कारण हो तब जाकर वो विकार के रूप में समर्थ होता है, और वो विकार प्रकृति का अनुसरण करता है। किसको नहीं आया समझ में? मूल कारण अलग होता है
और उसका विकार अलग होता है। कारण को यहाँ पर प्रकृति कह रहे हैं, और विकार जो कारण द्रव्य बदल कर बनता है उसको विकार कहते हैं। कहते कारण और विकार ये दोनों समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भाव अवकल्पते विकारश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते। और जो विकार है वो प्रकृति को अनुसरण करते हैं। प्रकृति कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है चंद्रदेव? कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? दो तीन है, द्वितीय बहुवचन। प्रकृतियों को अनुसरण करते हैं। जिन द्रव्यों का कारण प्रकृति अलग स्वरूप है उनका विकार उस प्रकृति को अनुसरण करते हैं। आप बोएंगे तो आप मिलेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगा। तो ये जो फसल उत्पन्न होता है वो फसल कारण द्रव्य प्रकृति को अनुसरण करता है। जैसे कारण वैसे कार्य होता है। तो यह अतुल्य द्रव्यों के ही प्रकृति भाव समर्थ होता है। न तु ई वर्णम अनुविधीयते यकार तस्मात् अनुदाहरणम द्रव्य विकार विधि। तो इसलिए ईकार जो है न तो ई वर्णम अनुविधीयते यकार, ईकार को अनुविधान नहीं करता यकार। जैसे ई वैसे य नहीं होता। विकार कब मानते हैं? आप बोएंगे तो आप मिलता है, गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलता है। ऐसी स्थिति में तो आप विकार मानते हैं। लेकिन ई ह्रस्व ई बोएंगे तो भी यकार मिलता है, दीर्घ ई बोएंगे तो भी यकार मिलता है। तो यहाँ तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर नहीं मानेंगे। समझ में नहीं आया? भाव समझ में नहीं आया या पंक्ति समझ में नहीं आई? आपको क्या समझ में नहीं आया? ये कहना चाहते हैं जिनकी प्रकृति अतुल्य है वो प्रकृति को अनुसरण करते हैं, प्रकृति का अनुविधान करते मतलब अनुसरण करते हैं। कारण द्रव्य अलग है और उससे जो विकार हो रहा है वो अलग है। प्रकृति अलग है, विकार अलग है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि भाई प्रकृति जितने बढ़ जाए विकार भी उतना बढ़ जाए। हम इसी स्थिति में कहा था। आप दूसरे को लेकर थोड़ी खंडन कर सकते हैं। सिद्धांत ने कहा आटे से रोटी बनती है, 1 किलो आटे से 20 रोटी तो 2 किलो आटे से 40 रोटी बनेगी, ये कहा था। उन्होंने कहा देखो आटे से तो रोटी बनती है लेकिन मकई के दाने से ले हुए तो पॉपकॉर्न बनता है, वो इतना सारा फूल जाता है। क्या तुल्य उदाहरण देना पड़ेगा ना आपको। आटे का ही लेकर आप बताए कि उतने ही आटे से कम भी बनते हैं, अधिक भी बनते हैं, समान भी बनते हैं। ये यदि आप बता सकते हैं तब माना जाएगा। वो तो बताया नहीं। अलग अलग प्रकृति को लेकर अलग अलग विकार का उदाहरण दिया। इसलिए अतुल्य प्रकृतियों का लेकर खंडन करना ये ठीक नहीं है। आप समझ में आया? कुछ है। समय तो हो गया, चलो कल पढ़ लेंगे, कल फिर इसको पढ़ लेंगे। शांति शांति शांति। सभी को शांति।